पुरुषार्थी ही विजय होता है। सेठ माणिक साय के पास अकुत धन संपत्ति थी। देश भर में उनकी हुडियां चलती थी। उनकी इस ऐश्वर्य का वारिस उनका इकलौता पुत्र सुबुद्र था। सेठ जी सुबुद्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनकी चाहत थी कि उनका पुत्र हर समय उनकी आंखों के सामने रहे। सुबुद्र गुणशील और धर्मपरायण तो था ही, पर साथ ही वह विवेकवान और अटूट पुरुषार्थी भी था। उसमें नित्य नया कुछ विशेष करने की उमंग थी। एक दिन उसने अपने पिता से समुद्र यात्रा करके विदेश में व्यापार करने की अनुमति मांगी। सेठ माणिक साहब पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से दुखी हो गए। वे अद्र सवर में सुबुद्र को समझाने लगे, बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है? भला अपने घर में कौन सी कमी है जो तू समुद्र यात्रा का खतरा उठाना चाहता है? सुबुद्र बड़ा उत्साही और परिश्रमी था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी यदि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा और आप स्नेहवश कुछ भी ना कहें तो भी दुनिया मुझे कुपुत्र ही कहेगी। बिना कमाए खाने की आदत से मैं आलसी और मंदबुद्धि तो बनूंगा ही, साथ ही मुझ में जो शारीरिक बल, मनोबल और बुद्धिबल है उनका उपयोग न करने के कारण उनमें जंग लग जाएगी और वे तीनों क्षण हो जाएंगे। आपसे दूर रहने पर भी मेरा हृदय आपसे स्नेह से भीगा रहेगा। सभी दृष्टि से पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है, इसलिए आप कृपया करके मुझे समुद्र पार जाने और व्यापार करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अपने पुत्र का साहस और कर्तव्यनिष्ठ देखकर सेठ माणिक साय को भी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ। यद्यपि पिता का हृदय अपने पुत्र को दूर भेजना नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हारे विकास, रुचि और उत्साह को रोकना नहीं चाहता। पिता की कृति और संपत्ति में वृद्धि करना श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य है। तुम इसी सद्भावना के साथ जा रहे हो, अतएव खुशी के साथ जाओ। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माणिक साय ने अपने पुत्र के लिए जहाज तैयार करवाया। समुद्री यात्रा में जो भी वस्तुएं उपकरण आवश्यक होते हैं वे सब के सब जहाज में रखवा दिए। उन्होंने सुपुत्र को यह भी भली भांति समझा दिया था कि समुद्री तूफान में जब जहाज गिर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। सारी नसीहत देकर उन्होंने सुपुत्र को विदाई दी। जलयान अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जब उनका जलयान बीच समुद्र में पहुंचा, अचानक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। नाविकों के भरपूर प्रयत्न के बावजूद जहाज के डूब जाने की स्थिति बन गई। निराश नाविकों ने जवाब दिया कि अब हमारा वश नहीं चलता। जहाज थोड़ी देर में डूबने वाला है। जिसे अपने तौर पे बचाने का जो सुझाव सूझे वह करे। सुबुद्र विवेकवान था। वह इस विपत्ति के बीच भी घबराया नहीं। पहले वह सोच आदि से निर्भीत हुआ। फिर उसने ऐसे पदार्थ खाए जो वजन में हल्के किंतु अधिक समय तक शक्ति प्रदान करने वाले थे। इसके पश्चात उसने सारे शरीर में तेल की मालिश की, जिससे समुद्र के खारे पानी का प्रभाव न हो। फिर शरीर से चिपका हुआ चमड़े का कपड़ा पहना, जिससे समुद्री जीव जंतु हानि न पहुंचा सके। इतनी सारी तैयारी करके वह लकड़ी का तख्ता लेकर समुद्र में कूद पड़ा। इस तख्ते के सारे किनारे तक पहुंच जाने के उद्देश्य से वह तैरने लगा। सुबुद्र ने अपने विवेक से तुरंत यह निर्णय ले लिया कि इस जहाज की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विवेक जागृत रहे तो रक्षा का कोई न कोई उपाय किया जा सकता है। महाविपत्ति के समय कायरों की तरह घुटने टेकने से अच्छा है कि बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए मरा जाए। यद्यपि इस विशाल समुद्र को भुजाओं के बल पर पार करना मुश्किल है, लेकिन प्राण छूटने तक हाथ पांव हिलाते हुए बहादुरों की मौत तो मरा ही जा सकता है। सुबुद्र तख्ते के सारे हाथ पैर मारता हुआ समुद्र में बह रहा था। उस समय समुद्र के देवता उसके पुरुषार्थ को देखकर सोचने लगे कि मृत्यु इस युवक के सामने मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी न जाने क्यों यह समुद्र को भुजाओं से पार करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा है। देवता ने उससे पूछा, युवक व्यर्थ परिश्रम करने वाला मूर्ख कहलाता है। समुद्र को पार करना किसी भी तरह संभव नहीं है। फिर तूफान के समय यह मौत के साथ खेलने के समान है। जब मौत शीघ्र ही आने निश्चित है, तब तुम व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हो? अच्छा यही है कि आखिरी समय में तुम भगवान का नाम लो। परंतु सुबुद्र इस निराशायुक्त सलाह को सुनकर भी हताश नहीं हुआ। उसने उस विकट परिस्थिति में भी हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। फिर भी आप हमें यह सलाह देने वाले
कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में समुद्र के अतिदेव ने कहा, मैं समुद्र का अतिदेव हूँ। सुपुत्र बोला, क्या आप देवता होकर भी हम मनुष्यों से गए बीते हैं, जो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने के बजाय हमें पुरुषहीन होकर डूब मरने का उपदेश देते हैं। मन में भागवत स्मरण और शरीर में अटूट शर्म, यही मेरा सिद्धांत है। समुद्र के अति देवता सुपुत्र के उत्तर से प्रभावित हुए। वे सोचने लगे, इतने विकट समय में भी उसने मुझसे सहायता नहीं मांगी। यह अपने पुरुषार्थ में रत और निर्भय है। फिर भी उन्होंने और कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, युवक, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ परिणाम की कोई संभावना ना हो, वहाँ सभी प्रयास और पुरुषार्थ व्यर्थ होते हैं। सुपुत्र बोला, हे देव, पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं होता। रही बात मेरे पुरुषार्थ की, सो इसका पहला फल तो यही है कि इसके द्वारा मेरी बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग हुआ। दूसरा फल आपका दर्शन लाभ है। यदि मैं जहाज के डूबने के साथ ही डूब मरता, तो न तो मैं अपनी बौद्धिक और शारीरिक पर क्षमता का प्रयोग कर पाता और न ही आपके दर्शन होते। अतः मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं है। सुपुत्र का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए देवता ने पूछा, तो फिर तुमने मुझसे रक्षा करने की प्रार्थना क्यों नहीं की? सुपुत्र बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवता अपनी प्रार्थना कभी करवाते नहीं हैं। वे तो सदा अपने कर्तव्य पालन में रत व्यक्ति की सहायता करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। जीवन में अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह किया गया पालन ही श्रेष्ठतम प्रार्थना है। यदि मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर आप मुझे बचाते हैं, तो आपका गौरव कम हो जाता है। मेरी प्रार्थना के बिना ही आप जो उपकार करेंगे, जिससे आपके उपकार का मूल्य बढ़ जाएगा। सुपुत्र की बात ने समुद्र के देवता को प्रसन्न कर दिया। उसने अपनी सहायता से उसे किनारे पहुंचा दिया और उसे विदा करते हुए कहा, मानवीय पुरुषार्थ के चरम बिंदु पर देव कृपया स्वयं ही अवतरित होने के लिए विवश होते हैं। और ऐसा ही हुआ। सुपुत्र एक सफल धनवान के रूप में धन कमाकर घर लौटा। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।